बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त जून 2025 में बैठे हैं और जून 25 के बाद हमें इनकम टैक्स रिटर्न की तैयारी करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न की तैयारी के लिए चंद एक अहम चीज़ें मैं दोस्तों को टैक्स पेयर्स के नोटिस में लाना चाहता हूँ। सबसे पहले 30 जून को हमारे बैंक्स में बैंक बैलेंस कम से कम होने चाहिए। उसके बाद हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि साल के दौरान जितना हमारा बैंक क्रेडिट आया है वो हमारा वेरीफाइबल हो, या तो हमारी सेल्स टैक्स की सेल के मुताबिक हो, या हमने जो एसेट या कोई चीज़ बेची खरीदी है तो वो उसमें डेबिट क्रेडिट हो रही हो। उसके बाद हमने जो चीज़ों के विद होल्डिंग टैक्स हमारे कट गए हैं, हम अपने वकील कंसल्टेंट के पास जाके अपने आईरिस अकाउंट में अपने विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शंस की लिस्ट चेक कर लें। क्या वो जो टैक्स कटौती हुई है वो सारी हमारे मुतलका है, या हमारे कोई गैर मुतलका किसी और की टैक्स कटौती हमारे आईरिस अकाउंट पे जमा तो नहीं होगी। अगर कोई हो गई है तो उसको हम मुतलका बंदे से रब्ता करके उसकी करेक्शन करवाएं। तीसरे नंबर पे हमारे जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड दोस्त हैं उनको अपने स्टॉक्स मद्देनज़र रखने चाहिए। सेल टैक्स का स्टॉक इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि अब 3 महीने से फरवरी 2025 से सेल्स टैक्स की रिटर्न में अनेक्स्चर H1 ऐड हो गया है जो कि स्टॉक्स को ज़ाहिर करता है। पहले ये था साल 2024 या उससे पहले हम जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे तो हम जो क्लोजिंग स्टॉक होता था उसको वो वकील हजरात कंसल्टेंट जो दोस्त खुद करते हैं वो अपने प्रॉफिट और ग्रास प्रॉफिट को सेट करने के लिए उसको कम या ज़्यादा कर लेते थे। लेकिन अब 3 महीने से मार्च अप्रैल मई जून हमारे स्टॉक साथ साथ जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड दोस्त हैं सेल टैक्स रिटर्न में भी जा रहे हैं। तो हमें अपने स्टॉक्स अभी से हमारे पास 2 महीने का कुशन है, अप्रैल मई जून 3 महीने का, तो हमें अपने स्टॉक कंट्रोल कर लेने चाहिए ताकि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न बनाएं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और स्टॉक्स की कंजम्पशन को इस तरीके से डालना है कि उसमें परचेजेस भी आ जाएं, बिजली के बिल भी आ जाएं और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएं, ताकि हमारा जीपी जो रेशो है वो मुतासर ना हो। ये जहन में रखें कि अगर हमारी जीपी रेशो अनएक्सपेक्टेडली फ्लक्चुएट कर जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है या बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, तो हमारे केस के ऑडिट में, इनकम टैक्स केस के ऑडिट में आने के ज़्यादा चांस हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से इन शॉर्ट ये गुजारिश है कि अभी हम बैठे हैं जून में, लेकिन हम जो सेल्स टैक्स की रिटर्नें फाइल कर रहे हैं वो हम अप्रैल की फाइल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपने स्टॉक्स को मद्देनज़र रखें, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अपने बैंक के क्लोजिंग बैलेंस जो हैं वो मिनिमम रखें ताकि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न में उसमें प्रॉब्लम ना आए, उसमें आपका हमें वाइट सोर्स ज़्यादा ना क्रिएट करना पड़े। अपने अपने वकीलों के पास जाके या अपना आईरिस लॉगिन करके अपनी विद होल्डिंग को मॉनिटर कर लें। क्या वो वही विद होल्डिंग है जो आपकी कटी है, आपके मुतलका है। आपके जो बैंक्स हैं उनके क्रेडिट को एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, क्या इसमें कोई गैर ज़रूरी क्रेडिट तो नहीं आया हुआ है। जो बैंक क्रेडिट है वो आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ मैच कर रहा है, या जो आपकी ट्रू बिजनेस एक्टिविटी है उसके साथ मैच कर रहा है। तो तमाम दोस्त ये चंद गुजारिशात लाजमी ज़हन नशीन फरमा लें और इसको जितना जल्द हो इन चीज़ों को कंप्लाई कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।